आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। देर रात कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वहीं नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं की बात की जाए तो चारों विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट होशंगाबाद में कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान भाजपा विधायक सीता शरण शर्मा के बड़े भाई पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है, जो हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने अभी जिले की चारों विधानसभा से एक ही विधानसभा सीट सुहागपुर में अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अभी भी जिले में 3 विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। वहीं देखना होगा कि भाजपा नर्मदापुरम जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट होशंगाबाद से किसका नाम घोषित करती है। जनचर्चा में यह चर्चा बनी हुई है कि वर्तमान विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा को यदि भाजपा से प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो क्या उनके छोटे भाई कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने चुनाव लड़ेंगे। वहीं मीडिया ने कांग्रेस से नर्मदापुरम विधानसभा सीट के प्रत्याशी गिरिजा शंकर शर्मा से सवाल पूछा कि यदि भाजपा से आपके भाई डॉक्टर सीता शरण शर्मा को टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे। इस पर उनका कहना है कि अब यह उनको तय करना है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके सामने चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें अभी तक टिकट नहीं दिया है और मैं राजनीतिक दृष्टि से पीछे नहीं रह सकता हूं। और जब हमने निर्णय कर लिया है, पीछे जाने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर नेताओं से चर्चा हुई, उन्होंने उचित समझा, इसलिए मैंने चुनाव लड़ा। मेरी प्राथमिकता तो वैसे भी सुहागपुर थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि होशंगाबाद नर्मदापुरम से लड़ना है तो फिर मैंने स्वीकृति दे दी, क्योंकि यहाँ मेरे भाई जो विधायक थे उनको तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। अब घरू फैक्टर के को मैंने लागू किया था। मैं नहीं चाहता था कि घर के अंदर चुनाव लड़ूं, लेकिन जब इन्होंने ये परिस्थिति वो भी नहीं रहने दी तो मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करूंगा। मुझे अवसर दे रही है पार्टी, तो मैं एक बार फिर जनता के बीच में जाकर जनता के बीच में काम करना चाहता हूँ। अब यदि डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है भाजपा से जी, तो आप आमने सामने होंगे, किस प्रकार का चुनाव होगा? अब ये उनको तय करना है। मेरे से पूछ लिया था पार्टी नेतृत्व ने कि वो सामने आए तो क्या होगा। मैंने कहा कि अब यदि आप हमको दे देते हैं तो हमारी वापसी का सवाल नहीं उठता है। यदि आज तक उनको टिकट मिल चुकी होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। आपने इस क्षेत्र की पहले भी नुमाइंदगी की है। यदि बात की जाए तो अब क्या मुद्दे होंगे और जो कंसेप्ट है क्षेत्र के विकास का, एक खाका जो होगा, किन चीज़ों को लेकर के क्षेत्र में गुंजाइश और विकास की प्राथमिकता होगी? देखिए, बेसिक बातें ये हैं कि पूरा नर्मदापुरम जिला सौतेला हो गया है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। हम तो एक तरह से अभिशाप झेल रहे हैं बुधनी के सामने होने का। पैसा जब आता है, मैं देख रहा हूं इस सरकार में मेरे विधायक रहते हुए, 10 साल से तो मैं विधायक नहीं हूं, पहले हर चीज का, स्कूल खुलेंगे तो क्या नियम होंगे, सड़क बनेगी तो उसके क्या नियम होंगे, किस गांव की पहले बनेगी, किस कस्बे की पहले बनेगी, कितनी चौड़ी सड़क किस से किस शहर को जोड़ने वाली होगी, इस सब के नियम होते थे। ट्रैफिक की संख्या जोड़ी जाती थी। स्कूलों में किस क्षेत्र में कितनी बच्चों की जरूरत है, कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी वहां सघनता है, इन सब चीजों का आकलन होता था। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल खोले जाएंगे, राजनीतिक लाभ के लिए सड़क बनाई जाएगी, राजनीतिक लाभ के लिए बांध बनाए जाएंगे, राजनीतिक लाभ के लिए नहरें बनाई जाएंगी, राजनीतिक लाभ के लिए बिजली के खंभे गड़ाए जाएंगे। प्लानिंग सारी खत्म हो गई। घर के अंदर भी आप काम करते हो, नया मकान बनाते हो, तो आपका जो वो इंटीरियर वाला होता है वो बताता है कहाँ बल्ब लगेगा, कहाँ पंखा लगेगा, कहाँ एसी या कूलर फिट होगा। ये सरकार तो आके कहती थी कि तुम्हें ये चाहिए, लो ये कूलर के लिए पैसे यहाँ लगा देना। ऐसा नहीं होता है भाई। ये करके इन्होंने चौपट कर दिया पिछले 20 सालों में प्रदेश को। अब क्या हम जिम्मेदार नागरिक की दृष्टि से यही देखते रहेंगे? ऐसे लोगों को हटाना जरूरी है। ये खजाने का उपयोग प्रदेश के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से नहीं करते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं और अपनी हैसियतें बढ़ाने के लिए करते हैं। ये पैसा कम देते हैं, भूमि पूजन और उद्घाटन ज्यादा करते हैं, और इस बारे में इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये लोग इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि इन पर इसका असर नहीं होता है। इस कल्चर को बदलिए।
और हम फिर से इस कल्चर को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन 40 साल तक लोगों के बीच में रहे हैं और हमने हमेशा माना है, जब 4 लोग हमारे साथ चलते थे तब भी हम राजनीति की बातें करते थे, और जब 400 लोग साथ चले तब भी हमने बातें की। लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं छोड़ी। प्रदेश की स्थिति कितनी खराब है मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। आप जरा चले जाइए मझगवां, मैं गया हूं, वहां आदिवासी क्षेत्रों को देखिए। आपको सुदूर अफ्रीका में उतनी गरीबी नहीं मिलेगी जितनी हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है। श्योपुर जाइए, आप देखिए वहां आदिवासियों की क्या हालत है, कुपोषण की क्या हालत है। हमारा देश 111वें नंबर पे है 117 देशों में, दुनिया भर में, भूखमरी में, और हमारे नेता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। कब तक लोगों को गुमराह करेंगे? और इन सब चीजों के खिलाफ में बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और बिना बड़े संगठन के ये नहीं होता है। इसलिए हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के साथ हैं। नर्मदापुरम से आशीष दुबे की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।